स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ आप जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को लेकर जो आपके दिमाग में डाउट है सभी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, हर एक सेंटेंस को बताऊंगा और हर एक सेंटेंस की आपको डिटेल बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। जो ये सेंटेंस है ये चार प्रकार के होते हैं। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और चौथा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ये तो आपने जान लिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है, यानी कि इससे हमें सूचना मिलेगी या किसी घटना का ज्ञान होगा। ये सूचना हमें दो तरीके से मिलेगी। सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, यानी कि यहाँ जो हम काम कर रहे हैं उसके होने की सूचना मिलेगी, या किसी ने कोई काम किया उसके बारे में सूचना मिलेगी। यानी कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होगा, यानी कि स्वीकारात्मक होगा। इस सेंटेंस में ना तो नहीं होगा, बल्कि इस सेंटेंस में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सूचना मिलेगी। यहाँ हम जानेंगे एग्जाम्पल में कि इंडिया वॉन द मैच, कि भारत ने मैच जीत लिया। तो यहाँ जो हमें सूचना मिली है ना तो इस सेंटेंस में नहीं है और ना ही इस सेंटेंस में क्या है, यानी कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। वाल्मीकि रोड द रामायण, कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगरा इज द सिटी ऑफ द ताज, आगरा क्या है, ये ताज की नगरी है, आगरा ताज का शहर है। तो ये भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में, कि हम असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस है दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हमने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में तो समझ लिया। यहाँ हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक सूचना मिलती है। इस सेंटेंस से क्या होगा, इस सेंटेंस से हमें नकारात्मक सूचना मिलेगी, यानी कि सेंटेंस में नहीं होगा, सेंटेंस में नहीं होगा। जिस सेंटेंस में नहीं है वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। यू डिड नॉट गो देयर, यू डिड नॉट गो देयर, यहाँ हमने सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नोट है, तो ये सेंटेंस नकारात्मक है। जिस सेंटेंस में आपको नहीं दिखाई दे जाए यानी कि नोट दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना कि ये सेंटेंस नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, यहाँ भी निगेटिव है, यानी कि सेंटेंस में नोट है तो सेंटेंस निगेटिव है। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं, ये भी आपको, ये सेंटेंस भी निगेटिव सेंटेंस है। आपके लिए नोट में क्या लिखा हमने, नोट देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जो भी हमारे असर्टिव सेंटेंस है सब के आखिर में फुल स्टॉप होगा। अगर इस तरह के सेंटेंस में फुल स्टॉप ना लगाया जाए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। आगे जानेंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न या क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो हम किसी से सवाल करेंगे वो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। यानी कि प्रश्न हम दो प्रकार से करते हैं, जो हम प्रश्न करते हैं दो प्रकार से करते हैं। ये दो प्रकार कौन से हैं, पहला प्रकार है क्या से शुरू होता है। जो पहला प्रकार है वो क्या से शुरू होता है और प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता है। जो पहला प्रकार है वो क्या, जब हम हिंदी सेंटेंस बोलेंगे क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, ये सेंटेंस क्या से शुरू होगा और इस सेंटेंस में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, कोई भी WH वर्ड नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो क्या की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। डिड ही नॉट ड्रिंक द वाटर, यहाँ भी हमने क्या से शुरू किया, क्या उसने पानी नहीं पिया, क्या उसने पानी नहीं पिया। तो यहाँ जहाँ सेंटेंस हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं तो क्या की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेकंड टाइप क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है
प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द होगा वो हिंदी वाक्यों के बीच में होगा, तो उसकी अंग्रेजी शुरू में यूज़ करते हैं। जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उसकी अंग्रेजी शुरू में यूज़ करेंगे। किस तरह से? हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो यहाँ पर जो हाउ यूज़ किया गया है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं। ये आप कैसे हो, तो हिंदी वाक्यों में तो आप कैसे हो, तो कैसे बीच में आया है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे तो अंग्रेजी बनाते समय इसको शुरू में यूज़ करेंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ये सेंटेंस भी आपने समझ लिया कि वेयर शुरू में यूज़ किया है, क्योंकि आप कहाँ रहते हो, कहाँ बीच में हिंदी वाक्यों के, तो इसको शुरू में यूज़ किया गया है। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। जो भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होगा। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया जहां हम सवाल कर रहे हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे जानेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, विनय तथा परामर्श आदि का ज्ञान होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, सब्जेक्ट छिपा हुआ होगा। ये छिपा हुआ सब्जेक्ट सदैव यू होता है। जब आप इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में जो छिपा हुआ सब्जेक्ट है जब आप उसको निकालेंगे तो वो यू आएगा, वो सदैव यू आएगा। तो हम देखेंगे एग्जांपल में कि गो देयर, वहां जाओ। आप किससे कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, यानी कि तुम, मैं किससे कह रहा हूं? तुम वहां जाओ। तो यहाँ पर जो यू गो देयर, तुम वहां जाओ, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ था यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सब्जेक्ट छिपा हुआ है वो मैंने यहाँ पर यू लिखा कि यू किस तरह से आता है। थैंक हिम, यू थैंक हिम। नेवर टेल ए लाई, यू नेवर टेल ए लाई, यानी कि यहाँ पर जो यू है, यू छिपा हुआ है इस सेंटेंस में। यहाँ हमने इसको दिखा दिया कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कौन मत बोले? तुम कभी झूठ मत बोलो, जबकि सेंटेंस में नहीं दिखाया जाता। सेंटेंस हमारे सही ये वाले हैं, लेकिन यहाँ हमने यू आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए। डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो यहाँ पर मैं किसको कह रहा हूँ? आप शोर मत मचाओ। तो यहाँ पर भी यू छिपा हुआ है, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि आपकी समझ में आ गया है। लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। अगर हम इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। अब हम जानेंगे लास्ट वन, यानी कि जो यहाँ पर चौथा सेंटेंस है ये क्या होता है। जो सेंटेंस का चौथा टाइप है ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आशय, शोक, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती हैं। वाक्यों के लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। यहाँ सबसे विस्मय सूचक चिन्ह होता है। जहां भी आपको विस्मय सूचक चिन्ह दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं ये जानेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो आखिर में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह है, तो आपको समझ लेना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो यहाँ भी आखिर में विस्मय सूचक चिन्ह है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, विस्मय सूचक चिन्ह है, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, यहाँ भी आखिर में विस्मय सूचक चिन्ह है, तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ शेम, इस तरह के सेंटेंसेस जो भी आते हैं वो सभी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। आगे मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार की है, बहुत मेहनत से। आपको इस एक्सरसाइज को करना है और भेज देना है कमेंट में। आपको ये बताना है कि जो ये सेंटेंस मैंने 7 सेंटेंस लिखे हैं, इस सातों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस का टाइप क्या है। एसर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपको बताना है और भेज देना है कमेंट बॉक्स में। आर यू इल, इस सेंटेंस को बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। प्लीज वेट हेयर, हाउ नाइस ही प्लेड, व्हाट डू यू डू, द अर्थ इज राउंड, बी गुड टू अदर्स, सूरदास वॉज ब्लाइंड। आपके लिए 7 सेंटेंस है। इस सेंटेंस को करके आपको भेज देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।